अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन सुमा आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रही हूँ मैं स्टू। तो सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छे तरीके से साफ़ किया है, फिर इसको धोया है। धोने के बाद इसको ड्राई करके तो इसको मैंने अपने प्यारे से देचके के अंदर डाल के तो नीचे मैंने फ्लेम ऑन की है, बिल्कुल लाइट फ्लेम पर मैंने इसको रखा है। और सबसे पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ प्याज। ये मेरे पास तकरीबन 4 प्याज थे बड़े साइज़ के, जो कि मैंने इसके अंदर काट के डाल दिए हैं। नेक्स्ट इसमें डालने लगी हूँ मैं टमाटर। नेक्स्ट मैं इसमें डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। दोनों चीज़ें इकट्ठी एक साथ में एक ही क्वांटिटी के मैंने अंदर जो है वो कूटी हुई हैं। नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च इसमें अभी नहीं डालनी, भूनते समय हम डालेंगे। जितनी चीज़ें मैंने डालनी थी डाल दी। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ थोड़ा सा पानी। 1 कप के बराबर मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि चिकन को जब मैंने धोया है तो इसके अंदर आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी रह जाता है। तो इसलिए अब मैंने इसके अंदर पानी ये चीज़ें डाल के इनको कर दी है। करना है हमने मिक्स इस तरीके से। मिक्स हो गई हर चीज़। अब हम इसका करते हैं प्लेट बंद। तो इसको आधे घंटे के लिए हम इसी तरह पकाएंगे। गाइस तमाम मसाले इसके अंदर हो गया मिक्स। जो जो मैंने डाले थे प्याज टमाटर अदरक लहसुन, ये आप देख सकते हैं। कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च। तो ये दोनों मिर्चें मैं इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। अब इनको भी थोड़ी देर पकने देते हैं, ताकि ये पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और ये मिर्च मसाला भी जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, आप जानते हैं कि ये जो दरा मिर्च होती है ये इसके अंदर बीज होते हैं, थोड़ी सी ये पत्ता पत्ता सा इसके अंदर होता है। तो इसलिए इसको पकाना ज़रूरी होता है, ताकि ये अंदर से गल जाए और इसके अंदर इसका टेस्ट जो है वो आ जाए। तो इसलिए इसको 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही पकाएंगे पानी के अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे घी।
घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तमाम मसाले भी पक गए, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब मैं इसके डालने लगी इसके अंदर घी। घी डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। घी डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें। सालन में डालने के लिए ये है मेरे पास ड्राई मसाले, तेज़पात है, मोटी इलायची, दालचीनी है, लौंग है इसके अंदर मिक्स, काली मिर्च, ज़ीरा वगैरह। तो इनको हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेते हैं। मसाला जो मैंने रोस्ट किया है उसको मैंने कूटी के अंदर कूट लिया है, तो वो मैं इसके अंदर करने लगी शामिल। हांडी मेरी भूनी जा चुकी है। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी खूब सारा धनिया, जो कि मैंने काट के रखा हुआ है। तो माशाल्लाह से हांडी मेरी बन के अच्छे से तैयार हो गई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट माशाल्लाह से हांडी बन के हो गई है तैयार। चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया नीचे से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह पाक ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अभी मैं आपको ये बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ।